हेलो एंड वेलकम फ्रेंड यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस, जहां पे हम बिजनेस एक्टिविटीज की बात करेंगे कि फंक्शनल एरिया बिजनेस के क्या क्या होते हैं। इसमें हम आपसे प्राइमरी एरिया और सेकेंडरी एरिया और अदर एरियाज की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस। जहां पे हम फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस की बात करेंगे, जो मेजर फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस होते हैं वो हमारा पहला होता है प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा फाइनेंस, फोर्थ पर्सनल और फिफ्थ में आता है हमारा अदर फंक्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, किसी भी बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन का, क्योंकि बिजनेस में सबसे प्राइमरी स्टेज जो होती है वो होती है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमारा एक प्राइमरी फंक्शन होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। लाइक प्रोडक्शन में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कुछ फैक्टर्स पे जिन पर हम फोकस करते हैं। रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। नेक्स्ट हमारा रॉ मटेरियल की स्टोरेज का हम ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी रॉ मटेरियल की स्टोरेज हम कहाँ करेंगे, हमें वेयर हाउस हमारे पास है या नहीं है। फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग इसमें आएगी, जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो प्रोडक्शन प्लानिंग हम इसमें करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद हम इसमें बात करेंगे प्लांट लेआउट की, कि भाई हमारा प्लांट का जो लेआउट है वो कैसा होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज मेरी किसमें आती हैं, ये सारी एक्टिविटीज मेरी प्रोडक्शन फंक्शन में आती हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि भाई प्रोडक्शन के लिए हमें इन चीजों को देखना पड़ता है और ये मेरे बिजनेस की सबसे प्राइमरी एक्टिविटी होती है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के बाद दूसरा हमारा एक फंक्शन आता है मार्केटिंग। जब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद अब हमें उसे सेल भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन मैंने किया, प्रोडक्शन करने के बाद मेरा जो फिनिश गुड है वो मेरे बिजनेस से या मेरी फैक्ट्री से ही चला जाए, मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग फंक्शन। जहां पे मैं मार्केटिंग फंक्शन में जब मैं बात करता हूं, तो मार्केटिंग फंक्शन में हम बात करते हैं कि भाई हम जो मार्केटिंग की हमारी पॉलिसीज होंगी वो क्या होंगी, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी मार्केटिंग फंक्शन में आ जाती है। कि हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, या हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा जो होता है दैट इज नोन एज मार्केटिंग फंक्शन। अब यदि हम बात करते हैं, देखिए बिजनेस के फंक्शंस की, तो बिजनेस के फंक्शन में, और हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है कि किसी भी बिजनेस की या किसी भी एक्टिविटी की बैकबोन होता है फाइनेंस। तो जब तक फाइनेंस नहीं होगा तब तक हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, जब तक फाइनेंस नहीं होगा तब तक हम मार्केटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज नोन एज फाइनेंस। अब फाइनेंस का वर्ड मतलब, या फाइनेंस का मीनिंग केवल ये नहीं है कि हमें पैसा इकट्ठा कर लेना और हमारा काम हो गया। सबसे पहले फाइनेंस फंक्शन में हम जो बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि भाई फाइनेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है या नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का जो रेशियो है वो प्रॉपर है या नहीं है। या हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम बात करेंगे कि भाई हम किस सोर्स से पैसा लेंगे। लाइक क्या हम फंड रेज करेंगे बैंक से लोन लेके, क्या हम पार्टनर इकट्ठे करके पैसे इकट्ठा करेंगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्या हम मार्केट में डिवेंचर इश्यू करके या इक्विटी शेयर इश्यू करके, या किस मेथड से हम पैसे को इकट्ठा करेंगे, दैट कम्स अंडर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हम बात करें फाइनेंस की, जैसे हमें डे टू डे एक्टिविटीज अपने बिजनेस की करनी है, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। तो वो जो वर्किंग कैपिटल है, वो वर्किंग कैपिटल हमारी कहां से आएगी, वो वर्किंग कैपिटल हमारी कहां से आएगी, ये भी हम देखेंगे किसमें। ये हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल फंक्शन का। फाइनेंशियल फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका पर्सनल फंक्शन। पर्सनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम बात करते हैं कि भी हमने स्टाफ को हायर करना है। वो काम पर्सनल और एचआर, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जिसका काम होता है कि भाई हमें स्टाफ को रिक्रूट करना है। स्टाफ को रिक्रूट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। स्टाफ को उसके वर्क के हिसाब से ट्रेनिंग देना, या टाइम टू टाइम उसको जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या जो नई चीजें आ रही है उनका एडॉप्टेशन करवाना, वो सारा काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट ये सारी एक्टिविटीज लुकआउट करता है कि भाई कब किस स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और उसका फुलफिलमेंट वो बिजनेस में हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा हमारा होते हैं अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस की यदि हम बात करें, तो जैसे हमने क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, अदर फंक्शन में हमारा आता है नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, और नंबर 5 कंट्रोलिंग। यानी ये सारे हमारे जो है वो अदर फंक्शंस होते हैं, जहां पर देखो बिजनेस में मैंने क्या करा, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस इकट्ठे करेगा, और पर्सनल डिपार्टमेंट अपने जो भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग वगैरह देगा, वो सब सारे काम करेगा। लेकिन इन सबको एक प्रॉपर रूप में चैनलाइज करने का काम, वो चैनलाइज करने का काम करती है हमारी क्या, प्लानिंग। कि भाई किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, क्या एग्जीक्यूशन होगा, किस तरीके से हम चीजों को प्रॉपर तरीके से रन करेंगे, या सारी एक्टिविटी या सारे ऑपरेशंस मेरे अच्छे तरीके से हो पाएंगे। नेक्स्ट है मेरा ऑर्गेनाइजिंग। अब मैंने भाई प्लानिंग कर ली, मैंने क्या करा, मैंने स्टाफ को रिक्रूट कर लिया, मैंने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ले लिया, मैंने फंड मैनेज कर लिया। अब उन सबकी ऑर्गेनाइजिंग करना कि भाई एक जगह पे इकट्ठा करके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद थर्ड एक्टिविटी आपकी आ जाती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू स्टाफिंग कर लेंगे। अब हमने किसी भी इंसान को लाइक किसी को सुपरवाइजर की पोस्ट पे, किसी को मैनेजर की पोस्ट पे, या किसी को एमडी की पोस्ट पे हमने अपॉइंट किया। अब जो हमने इन पोस्टों पे लोगों को अपॉइंट किया, तो अपॉइंट करने के बाद जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो इनको क्या करेगा, डायरेक्टिंग करवाएगा। डायरेक्टिंग मतलब कि किस किस तरीके से इन्हें काम करना है। डायरेक्टिंग में हमारा जो पार्ट आ जाता है वो इसमें आ जाएगा आपका ट्रेनिंग का पार्ट, कि जो भी स्टाफ है उसको जो काम करना है उसके हिसाब से उसको क्या क्या ट्रेनिंग दिलवानी है, वो डायरेक्टिंग में आ जाएगा। डायरेक्टिंग के बाद लास्ट होता है हमारा कंट्रोलिंग। अब सारा काम बिजनेस हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनेंस मैनेज हो रहा है, उसके बाद हमारा मार्केटिंग फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट अपना प्रॉपर टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयज है उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, सब सारे काम कर रहा है। उसके बाद हमें लास्ट जो एक्टिविटी है दैट इज कंट्रोलिंग। की कंट्रोलिंग में हमें ये देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से अब हमारी कंट्रोलिंग, हमारे एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मेरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो सारा पार्ट हमारा किसका आ जाता है, कंट्रोलिंग का। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें आज हमने आपसे बात करा फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस की, और जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर या जो मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट की आज हमने बात करी आपसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, जिससे कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाए। आगे हम आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।